राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो जैक मॉडल सेट के द्वारा इशू किया गया है 2023-24 के लिए। तो आज आपको बताने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि 30 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का 10वां पद क्या होगा। तो आपको 10th टर्म निकालना है। अगर एपी का 3, 8, 13 और 18 दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग बीएमटी सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको सॉल्व करना है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। तो आपको जो नंबर्स दिया हुआ है वो है 3, 8, 13, 18, इस टाइप से नंबर दिया हुआ है। तो उसी टाइप से 10th टर्म पूछा गया है कि इसी टाइप से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो इजीली एक फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, a = 3 पहले लिख लीजिए। डिफरेंस जो होगा वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकेंड टर्म अगर 8 है तो फर्स्ट टर्म 3 है, तो 8 - 3 क्या हो जाएगा 5। और 10th टर्म पूछा गया है तो क्या होगा n = 10 हो जाएगा। तो आपको tn यानी 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो tn = आप लिखेंगे a + n-1 × d होता है। तो a का वैल्यू है 3 प्लस n हो जाएगा यहाँ पर 10 -1, और जो डिफरेंस है वो है 5 का है। तो 3 + 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, और 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 होता है। तो 45 + 3 यानी 48। तो 10th टर्म का जो वैल्यू होगा वो होगा 45। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 31 आपका एपी चैप्टर से था। क्वेश्चन नंबर 32 9 NP4 दिया हुआ = 360। तो n का वैल्यू क्या होगा। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से है, लेकिन ये सवाल परम्यूटेशन का है। तो लिखा हुआ है कि NP4 = अगर 360 है तो n का वैल्यू क्या होगा। तो इसको लिखने का तरीका है n फैक्टोरियल n-r मतलब n-4 फैक्टोरियल = 360। तो n फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर सकते हैं n × n-1 के साथ, n-2, n-3 और n-4 के साथ, और इसको स्टॉप कर दीजिए n-4 के साथ ताकि ये कैंसिल हो जाए। = आपको दिया गया है 360, ये कैंसिल हो गया। तो 1, 2, 3, 4 पार्ट में आप लिखे हैं n × n-1, n-2, n-3। तो 360 का आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, और 360 का आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो 360 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 2 × 18 = 36, 2 × 9 = 18, 2 × 45, 3 × 15 = 45, 3 × 5 = 15। तो जो नंबर है आपका वो आ रहा है 5, क्योंकि आपको 4 पार्ट में लिखना है। तो एक नंबर आ गया 5, 3 को अगर 2 से गुना करते हैं तो आता है 6, 2 नंबर हो गया। एक आएगा नंबर 4 और एक 3 है। तो आपको नंबर जो लिखना है वो बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। जैसे हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3 लिखते हैं, तो उसी टाइप से आपको लिखना है 3, 2, 1 लिखना है, ठीक है ना। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6, 5, 4, 3। तो यहाँ पर n × n-1, n-2, n-3 = आप लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3। तो ये n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा पहला नंबर, n = क्या हो जाएगा 6। अगर अब इसके साथ भी सॉल्व करते हैं, n-1 = 5 अगर है तो 5 + 1 हो जाएगा 6। n-2 = अगर 4 लेते हैं तो 4 + 2 यानी 6। n-3 = 3 है तो n = 6, यानी हर एक कंडीशंस में आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसीलिए आपका n का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दिया गया है कि अगर
डिटर्मिनेंट आपको x दिया हुआ है 5x इक्वल्स टू 24। तो x का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये प्लस में था -24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको 24 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6। तो आपको 5 लाना है। तो हमको पता है कि 2 दूनी 4, 8 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, माइनस में भी चाहिए तो -8x प्लस 3x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा x -8 आ जाएगा, x -8। और यहाँ से अगर आप लिखते हैं +3 तो यहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस में -24 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 होता है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x -8 और ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x -8 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। तो x का आपको दो आंसर हो जाएगा 8 और -3। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है कि एक अरिथमेटिक मीन निकालना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 34, तो x यानी साइज़ आपको दिया गया है, मतलब x दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे f इंटू एक्स से। तो x का वैल्यू लिख लेंगे, f का वैल्यू लिख लेंगे और fx निकाल लेंगे। तो जो x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 8 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और f का जो वैल्यू है वो है 1 9 26, 1 9 26 59 यानी 59। उसके बाद दिया है 72, 72 के बाद है 52, और उसके बाद दिया हुआ है आपको 29, फिर है 7, फिर है 1। तो अगर f इंटू एक्स करते हैं तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा, 3 को 59 से गुना कीजिए, 3 नंबर 27, 17 177, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288, 10 5 5 25 और 1 26, 2 60, 6 नंबर 54, 6 दूनी 18, 18 5 23, 234, 49 और 8। इन सबको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो इसको देखते हैं प्लस करके कितना आता है। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा fx हो जाएगा और इसका टोटल हो जाएगा n। तो सिग्मा fx में आपका है 6 9 6 54 5 6 दुनिया 18 19 20 21 22 23 5 18 सॉरी 6 दुनिया 18 6 नंबर 54 5 6 दुनिया 12 12 और 5 17 174 है ये। तो इन सबको हम लोग क्या करना होगा, प्लस करना है। तो ये आ जाएगा आपका 9 2 11 7 18 18 26 4 30 39 47 47 का 7 4 4 8 7 15
21, 29, 36, 4 40 और 1 41, 4 1 5, 5 2 7, 2 9 1 10, 1017 हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और n का जो वैल्यू है वो है 7 और 1 8, 10, 19, 21, 30, 45 और 1 46 का 6, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 20 और 5 25, 256। तो एक्स बार का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा आपका 1017 डिवाइडेड बाई 256। तो 1017 को 256 से आपको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करते हैं इसको 256 से। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 4 5 20, 4 दूनी 8 10, 4 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 से 3 6 18, 25 या 75 और 1 76, 8 8 16, 9 7 6 1 7, 7 4 11, 7 1 8 2 10, 249 पॉइंट लेते 1 0। उसके बाद 9 से 8 दूनी 16 कम हो जा रहा है। 9 से चलाते हैं, 9 6 54, 5 9, 9 5 45 और 5 50, 5 9 दूनी 18, 18 5 23, 8 186 0, 8 से अगर चलाते हैं 8 6 48, 8 5 40, 4 44, 8 दूनी 16, 4 20 ना। 7 से चलेगा तो 7 6 42, यानी 3 तक रखिए ना, 3 2 डेसिमल तक 3.97 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 34 का, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वो है 3.97। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको लिखा हुआ है कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक बादशाह या एक रानी प्राप्त करने की संभावना क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स? क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में तो लिखते हैं हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू है 52। नंबर ऑफ किंग्स, अगर किंग्स की बात करें तो नंबर ऑफ किंग्स है 4। नंबर ऑफ क्वींस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वींस भी है 4। तो संभावना क्या है वो हम लोग को निकालना है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग लाने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? 4/52 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन निकालने का पॉसिबिलिटी भी हो जाएगा 4/52। तो इसमें क्या लिखा हुआ? और कंडीशन, और का मतलब एडिशनल टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा 4/52 प्लस 4/52, यानी हो जाएगा 8/52। तो 4 दूनी 8, 4 13 52। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/13। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 35 का। तो ये हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ताश के पत्तों की कुल संख्या जो है वो है 52। और बादशाह, यानी बादशाह के लिए हम लोग लिखेंगे 4 और बेगम के लिए लिखेंगे 4। तो संभावना क्या है कि किंग यानी बादशाह आने की? तो बादशाह आने की संभावना है 4/52 और बेगम आने की संभावना है 4/52। और दोनों को कुल प्रायिकता बराबर हो जाएगा 4/52 प्लस 4/52। तो सॉल्व करेंगे तो 2/13 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, यानी काल श्रेणी से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 36 में तो काल श्रेणी से क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज जो है वो बताता है कि ट्रेंड कैसे कैलकुलेट किया जाए।
टाइम सीरीज टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, time series analysis is a very important tool to find out the trend value, find out the trend value of upcoming values for the changing according to the situations, according to the various situations. तो ये टाइम सीरीज के बारे में आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 and 20, यानी 5 और 20 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। 5 और 20 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू आप लिखेंगे रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर ए बी मतलब 5 गुना 20 का मतलब रूट 100। तो रूट 100 का मतलब होता है 10। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको दिया गया है कि विच टर्म विल बी 27 ऑफ द सीक्वेंस, यानी 5 7 9 11, यानी 27 जो है विच टर्म यानी 27 जो है, अगर इस टाइप से अगर नंबर आप लिखते हैं तो 27वां नंबर जो है वो कितने बार में आएगा, विच टर्म बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 7 9 11 आपको दे रखा है यहाँ पर, 5 7 9 11 दिया हुआ है। और लास्ट जो नंबर है वो है 27। तो ये हम लोग 11 के बाद होगा 13। इस टाइप से हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो 27 कितने बार में आएगा, ठीक है, वो निकालना है, मतलब n निकालना है। ए आपको दे रखा है, ए है 5। डिफरेंस आप निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है आपका 7 - 5 यानी 2। और Tn आपको दिया हुआ है 27। तो ये कितने बार में आएगा 27, तो यानी n निकालना है। तो Tn का वैल्यू होता है, Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d होता है, ठीक है ना। तो यानी हम लोग लिखेंगे Tn के बदले में लिखेंगे 27, a का वैल्यू है 5 + n - 1 और जो डिफरेंस है वो है 2 का। तो 27 - 5 और इंटू में 2 है तो डिवाइड में लेके आते हैं तो n - 1। तो 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22/2 होता है n - 1। ये 11 टाइम्स में कैंसिल होता है। तो n - 1 = 11 अगर है तो n = 11 + 1 यानी क्या होता है 12। तो ये 12वां पद में आएगा। तो n = क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ये फाइनल आंसर आपको बता दिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, आज आपको बता दिए वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ रहे हैं। और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।